जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम प्राचीन भारत इतिहास सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत पर ईरानी आक्रमण व भारत पर सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारत पर ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण साइरस प्रथम ने किया था। साइरस प्रथम ने 580 से 558 बीसी के बीच, मतलब 558 ईसा पूर्व के बीच में भारत पर आक्रमण किया था। इसने यह आक्रमण सिंधु क्षेत्र पर किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद डेरियस प्रथम ने 552 से 483 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वह इसने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसने सिंध को अपना 20वां प्रांत बनाया था। मतलब इससे पहले इसके राज्य में 19 प्रांत थे और इसने सिंध को अपना 20वां प्रांत बना लिया। वह सबसे ज़्यादा राजस्व इसे सिंध प्रांत से ही प्राप्त होता था। मतलब कि इसे अपने राज्य बाकी के 19 प्रांत से जितना राजस्व प्राप्त होता था, उतना ही राजस्व इसे सिंध प्रांत से प्राप्त हो जाता था। ईरानियों द्वारा भारत पर अधिकार 330 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब ईरानियों का अधिकार भारत के सिंध क्षेत्र पर 330 ईसा पूर्व तक रहा। 330 ईसा पूर्व अराबेला का युद्ध हुआ, जिसमें हकामानी वंश के दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया। वही क्षेत्र पर फिर सिकंदर का अधिकार हो गया था। तो इस तरीके से भारत पर ईरानी आक्रमण हुए, ईरानी अधिकार हुआ और फिर अराबेला के युद्ध से ईरानी अधिकार भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या हुए। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव इस प्रकार है। पहला तो भारतीय व्यापार में वृद्धि। भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ, इससे भारत और ईरान का संबंध स्थापित हुआ, जिससे भारत का व्यापार में वृद्धि हो गई। अरमई लेखन शैली या खरोष्टी लिपि का विकास। उस समय ईरान में अरमई लेखन शैली चलती थी और खरोष्टी लिपि चलती थी। तो इस सिंध वाले क्षेत्र में, भारत के पश्चिम क्षेत्र में अरमई लेखन शैली और खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जिससे आगे चलकर अशोक के इस क्षेत्र में जो अभिलेख पाए गए वो इसी लिपि, इसी शैली में लिखे गए हैं। तीसरा जो प्रभाव हुआ, भारत में पत्थर पर चमकदार पालिश करने की कला। ईरानियों द्वारा ही भारत में चमकदार पालिश करने की कला लाई गई थी। ईरानी सिक्के उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित। जो ईरानी सिक्के थे वह भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था उधर के क्षेत्र में प्रचलित हुए। हिंदू शब्द का प्रयोग। ईरानी लोग ही सिंधु को इंदू कहते थे। वो इसके आसपास के जो लोग रहने वाले थे तो उन्होंने हिंदू कहा और यह शब्द आर्यों के लिए उपयोग किया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने भारत पर ईरानी आक्रमण को देख लिया। अब हम देखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया यूनान का एक क्षेत्र है। वहाँ पर 359 ईसा पूर्व वहाँ का शासक बना था। मतलब सिकंदर का पिता फिलिप मकदूनिया का शासक था, जो 359 ईसा पूर्व बना था और वह 329 ईसा पूर्व तक शासक रहा, क्योंकि 329 ईसा पूर्व उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मतलब मकदूनिया का शासक फिर कौन बना होगा? सिकंदर। मतलब 329 ईसा पूर्व सिकंदर मकदूनिया का फिर शासक बना। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जिसे अफलातून भी कहा जाता है। सिकंदर ने भारत विजय के लिए अभियान जो शुरू किया था वह 326 ईसा पूर्व किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। वह इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ झेलम, हाइडेस्पिस, विस्सता का युद्ध किया था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व वापस लौट गया था। वह इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हुई थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेपला था और सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के याद में झेलम नदी के तट पर बहुकेपला नगर की स्थापना करी थी। सिकंदर के समय तत्कालिक मगध शासक था घनानंद। सिकंदर पोरस को पराजित करके भारत में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर व्यास नदी के तट पर उसके सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय मगध का शासक था घनानंद। और उसी समय सिकंदर की सेना में घनानंद को लेकर भय फैल गया था, जिस कारण से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके बाद वहीं से सिकंदर की सेना वापस लौट गई। सिकंदर ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिए और वो वापस बेबीलोन चला गया, जहाँ पर 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे जो इस प्रकार है। पहला निर्याकस, जो कि उसका जल सेनापति भी था और एक लेखक भी था। दूसरा आने सिक्रटस और तीसरा अस्तोबुलक। ये 3 लेखक थे जो सिकंदर के समकालीन थे और सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों, हमने सिकंदर का परिचय देख लिया है, किस तरीके से वो भारत आया, वो भारत से वापस लौटा। अब हम देखेंगे कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने के
कारण क्या था कि सिकंदर ने किस कारण से भारत पर आक्रमण किया था। पहला कारण है भारत की तत्कालिक राजनीतिक स्थिति। उस समय भारत की तत्कालिक राजनीतिक स्थिति इस प्रकार नहीं थी, मतलब जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र था जहाँ से सिकंदर ने आक्रमण किया था, वो उस समय अत्यंत कमज़ोर था, मतलब वहाँ पे कोई मजबूत राजा नहीं था। दूसरा, धन प्राप्त करने की लालसा। सिकंदर अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था और प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कारण से भी सिकंदर धन प्राप्त करने की लालसा को लेकर, धन प्राप्त करने के लालच के कारण भारत पर उसने आक्रमण किया था। तीसरा, सिकंदर की विश्व विजेता बनने की अभिलाषा। सिकंदर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इस कारण से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। चौथा, विश्व विजय का रास्ता सहज। उस समय जैसा कि पता ही है, उस क्षेत्र में कोई मजबूत राजा नहीं था और सभी विश्व अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इस कारण से उसे विश्व विजय का रास्ता सहज ही लगा। पांचवा, कुछ भारतीय शासकों के सहयोग का आश्वासन। उस समय जो भारत के सीमावर्ती शासक थे, उन्होंने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा दी, उन्होंने उन्हें सहयोग देने का आश्वासन किया, क्योंकि वह कुछ अपनी आपसी मतभेद के कारण, अपने विरुद्ध अपने जो दुश्मन राजा हैं उनको पराजित करने के लिए सिकंदर को बुलाया था। और छठा कारण है नए प्रदेशों को जानने का अवसर। सिकंदर नए से नए प्रदेशों को जानने के लिए इच्छुक रहता था, इस कारण भी उनने भारत पर आक्रमण किया। अब हम देखेंगे सिकंदर के आक्रमण के भारत पे प्रभाव क्या हुए। सिकंदर के आक्रमण का सबसे पहला प्रभाव हुआ कि सीमांत प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के जो उस समय जो महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, उनको यह पता चला कि भारत की जो सीमावर्ती राजनीति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, मतलब वहाँ पर एक मजबूत राज्य स्थापित होना चाहिए। यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंध। सिकंदर के साथ ही यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि भारत के व्यापारी अब यूनान को सामान बेचने लगे, वो यूनान से सामान भारत आने लगा। तीसरा, भौगोलिक खोजों का प्रशय। इससे भौगोलिक खोजों को भी प्रशय प्राप्त हुआ, आश्रय प्राप्त हुआ। चौथा, भारतीय इतिहास के तिथिक्रम का निश्चित होना। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही भारत के इतिहास का तिथिक्रम होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे उन्होंने उस समय की तिथि का ज्ञान दिया है, मतलब उन्होंने अपनी उस समय की तिथि को अपने रचनाओं में लिखा हुआ है। सांस्कृतिक प्रभाव, और इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी हुए, क्योंकि यूनान और भारतीय संस्कृति का मिलन हुआ, इससे हमने उनकी संस्कृति ग्रहण की, उन्होंने हमारी संस्कृति ग्रहण की, तो इस तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ। तो यह थे भारत पर विदेशी आक्रमण और उनके प्रभाव। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।